Morning all, this is Abhijit Singh. Welcome you all into the class of English literature. Today I am going to teach you all the first chapter of class 9's Beehive textbook. The first chapter is a story. Let's see. The title of the first chapter is The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov, an American writer. He was known for his साइंस फिक्शन. तो साइंस फिक्शन इस चैप्टर में क्या है वो देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट है. फ्यूचर में सेट का मतलब कि यही कहानी फ्यूचर में रहेगी. वेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल्स, एज वी नाउ नो, जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, जो कि आज हम लोग स्कूल जानते हैं, बुक्स जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, जो कि शायद कल नहीं रहेंगी. मतलब कल को बुक और नोटबुक नहीं होगा, स्कूल नहीं रहेंगे. हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, बच्चे तब पढ़ाई कैसे करेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. ये जो डायग्राम बना हुआ है इससे हमें कुछ आइडिया मिलेगा. तो चलिए इसको पढ़ते हैं. इस स्टोरी में यही बताया गया है कि फ्यूचर की स्टोरी है. मतलब कि फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा, बुक और नोटबुक नहीं होंगे, स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे पढ़ने. ये स्कूल ऑफ द फ्यूचर, देखिए फ्यूचर के जो स्कूल होंगे वो इसी तरह के रहेंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई होगी. वर्चुअल क्लासरूम, ये जो रूम दिख रहा है आपको टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, इस तरह के क्लासरूम होंगे. रोबोटिक टीचर, और टीचर भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहेगा, एक रोबोट आपका टीचर रहेगा. मूविंग ई टेक्स्ट, और आपके पास बुक नहीं होगी, नोटबुक नहीं होगी, सारी चीज़ें स्क्रीन पे होंगी जिसे आप मूव कर सकते हैं इधर उधर. ओके. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. इन पेयर्स का मतलब कि आपस में दो दो लोग डिस्कस 3 थिंग्स, दो दो लोग एक दूसरे से डिस्कस करिए. 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में. दैट यू लाइक बेस्ट, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो. अबाउट योर स्कूल, जो आपको अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो. एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करिए जो कि आपको पसंद नहीं हो, जिसे आप बदलना चाहते हो. राइट देम डाउन, लिखिए उन्हें. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन टेलीविजन और स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न पे पढ़ा है, स्क्रीन पे चीज़ों को देखा है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जब ऑल बुक्स, सारी किताबें, सारे बुक्स जो है कंप्यूटर पे रहेंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक जो है पेपर पे प्रिंट नहीं होगी. मतलब कि इस तरह की बुक आपको नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर पे रहेंगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर मानते हैं.
Now we'll get into the story. Let's start. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा. ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, और जो डेट डाला उसने पेज पे, वो क्या डाला? 17 मई 2157. मतलब कि ये स्टोरी कब की है? 17 मई 2157 की, यानी कि आज से 130 साल 40 साल पहले की स्टोरी है ये. तब टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाएगी आप सोच भी नहीं सकते. तो ये स्टोरी तब की है कि फ्यूचर में ऐसे ही रहेगा. उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? सी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह बहुत पुरानी बुक थी. पुरानी बुक मतलब कि आज के समय की बुक उसे मिल गई. तो इसलिए उसके लिए तो नया था ना मार्गी के लिए, इसलिए उसने बोला कि उसने एक रियल बुक पाई है. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय. मार्गी के ग्रैंडफादर मतलब उसके बाबा जी वंस सेड दैट, एक बार कहे थे कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके बाबा जब छोटे बच्चे थे, तो his grandfather him that there was a time when all stories were printed on paper. उसके मतलब कि उसके बाबा ने एक बार बताया था कि जब वो लोग छोटे थे तो एक समय था, देयर वॉज अ टाइम, एक समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ, सारी स्टोरीज पेपर पे लिखे होते थे, पेपर पे प्रिंट रहता था. मतलब कि कंप्यूटर नहीं थे, यानी कि आज से पहले, आज के समय की बात कर रहे हैं वो. अब 100 साल 150 साल कौन रहेगा? बाबा के बाबा ही ना. तो वही एक बार उसको बताए थे मार्गी को कि एक ऐसा भी समय था जब सारी कहानियां जो है पेपर पे ही लिखी रहती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. अब क्या है? अब मार्गी और टॉमी क्या करते हैं? पेज को पलटते हैं. विच वर येलो, जो कि पीला हो गया था, एंड क्रिंकली. अब पुरानी बुक है तो वो थोड़ी सी पीली हल्की हो ही जाएगी, एंड क्रिंकली, और थोड़ा सा मुड़ा हुआ, मतलब कि एकदम पुरानी दिख रही थी, ऐसे था वो बुक. एंड इट वाज awfully फनी टू रीड. awfully मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, वो भद्दा था. फनी टू रीड, फनी था थोड़ा सा, पढ़ने में इसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि वो इसलिए कि वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, क्योंकि जो बुक होती है उस पे जो लिखा रहता है वो एक जगह स्थिर ही रहता है ना. तो वही उनके लिए अजीब था कि इसमें जो लिखा था वो स्टूड स्टिल, मतलब एक जगह ही रहता था. इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जबकि मूव करने के बजाय. कंप्यूटर पे जो कुछ भी लिखा रहता था तो हम लोग उसको हटा देते हैं ना, मूव कर देते हैं इधर उधर यहाँ वहाँ. तो वही ये बोल रहा है कि इन लोगों ने सपोज किया था कि मतलब ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे तो जो बुक है वहाँ पे जो चीज़ जहाँ लिखी है वहीं पे ही लिखी है, उसे हम यहाँ वहाँ मूव नहीं कर सकते.
जैसे कि स्क्रीन पर करते हैं, यू नो, आप जानते हैं ना। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. वो क्या करते हैं, बुक को पलटते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर पलटते हैं, तो देखते हैं कि जो चीज़ें जहाँ पे लिखी हुई हैं वो वहीं पे ही हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रही हैं। ऐसा उन्हें इसलिए भी लग रहा था ना कि वो पहली बार वो बुक को पढ़ रहे थे, ऐसी बुक को। जी से टॉमी, टॉमी जो है बोला जी, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट का मतलब कि कितना खराब है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे। अब वो ये बोल रहा है कि जब एक बार आप इस बुक को पढ़ लेते होंगे तो आप इसे फेंक देते होंगे। आई गेस मतलब मेरा ये मानना है कि ऐसी बुक को जब एक बार लोग पढ़ लेते होंगे तो उसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब वो ये बोल रहा है ना कि इस बुक को एक बार जो पढ़ लेते होंगे लोग तो इसे वेस्ट हो जाता है होगा, ये इसे फेंक देते होंगे। मतलब मेरा ये मानना है, टॉमी ये बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक, मतलब कि हमारी जो टेलीविज़न है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है, उस पर मिलियंस बुक हैं, और भी ज़्यादा उसमें बुक हम लोग ऐड कर सकते हैं, और हम लोग इसे फेंकते नहीं हैं। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी बोली सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. देखिए मार्गी भी बोली कि हाँ सेम मेरे साथ भी ऐसा ही है। वह 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था, इसलिए वह उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितना कि टॉमी देखा था। She said, where did you find it? अब वो पूछती है, मार्गी पूछती है टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट, कि आप कहाँ पाए इसे, मतलब तुम्हें कहाँ मिला यह। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो उसने बोला ना कि मैं अपने घर में, मतलब मुझे घर में मिला, बिना उसकी तरफ देखे, मार्गी की तरफ बिना देखे ही बोला कि मुझे अपने घर में मिला। बिजी रीडिंग, ही वॉज बिजी रीडिंग, मतलब वह बिजी था पढ़ने में, इसलिए उसकी तरफ देखा नहीं, बोला कि मुझे घर में मिला। इन द एटिक, एटिक में, एटिक मतलब जो घर में छत के नीचे एक वो स्टोर रूम टाइप का होता है, एटिक जिसको बोलते हैं, वहाँ पे मिला। व्हाट्स अबाउट स्कूल, अब मार्गी पूछ रही है कि क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में।